26 सितंबर 2024 द हिंदू में एडिटोरियल है, चाइना वार्निंग शॉट्स विद मिनरल्स दैट रन द वर्ल्ड। दुनिया को चलाने वाले खनिजों के साथ चीन की चेतावनी। तो क्या है न्यूज? 15 अगस्त 2023 को चीन ने महत्वपूर्ण खनिज एंटीमोनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अब इस जो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को समझो। यह खनिज रक्षा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग मिसाइल, इंफ्रारेड सेंसर, फ्लेयर्स, गोला बारूद और यहाँ तक कि परमाणु हथियारों के निर्माण में होता है। इस निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सही ठहराया गया है और यह प्रतिबंध 15 सितंबर से प्रभावी हुआ है। हालांकि यह कदम अगस्त 2023 में शुरू हुई चीन की कई रणनीतिक प्रतिक्रियाओं का हिस्सा था। आपने सुना ही होगा, जो चाइना है अपने हित के लिए चेकबुक डिप्लोमेसी को अपनाता है, उसी तरीके से आप मिनरल डिप्लोमेसी के रूप में इस चीज को देख सकते हो। अब किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, वो उस तो मॉडल क्वेश्चन उस पर बनाया गया है। The role of minerals in China's diplomacy is increasing with time, the ill effects of which will have to be borne by the all nation at the global level, including India. Explain with example. चीन की कूटनीति में खनिजों की भूमिका समय के साथ बढ़ती जा रही है, जिसके दुष्प्रभाव भारत सहित वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों को उठाने पड़ेंगे। उदाहरण सहित समझाइए। तो कुछ डाटा और फैक्ट्स आएंगे। अगर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर क्वेश्चन आता है तो आप इन डाटा और फैक्ट्स का यूज उसमें क्वेश्चन में कर सकते हो। महत्वपूर्ण खनिजों में चीन की प्रभुत्व। चीन खनिज उत्पादन, और ये ध्यान रखो, देखो उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला के हर पहलू में वो अग्रणी है, चाहे वो खनन हो, उसका निष्कर्षण हो या प्रसंस्करण हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। चीन के पास दुर्लभ खनिजों के उत्पादन का लगभग 60% बिल्कुल भी कम नहीं है, महत्वपूर्ण खनिजों का 60% और प्रसंस्करण का 80% नियंत्रण है। इस प्रकार चीन का कोई भी निर्णय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव डालता है। यूरोपीय संघ, भारत, जापान और अमेरिका जैसे देश खनिजों पर चीन की निर्भरता के कारण रणनीतिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। चीन की रणनीतिक चालें, स्ट्रेटेजिक मूव्स बाय चाइना। चीन ने, अब देखो चीन ने क्या क्या किया है। चीन ने 2010 में जापान के साथ एक घटना के बाद, कुछ हुआ होगा उस टाइम पे डिबेट वगैरह इनके बीच में किसी चीज को लेकर, तो खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि चीन खनिजों का रणनीतिक दबाव डालने के उपकरण के रूप में उपयोग कर सकता है। 2023 में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए, जो सौर पैनल और कंप्यूटर चिप्स के उपयोग होते थे, और यह अमेरिका निर्यात नियंत्रण का जवाब था। इसी तरह उच्च शुद्धता वाले सिंथेटिक ग्रेफाइट और प्राकृतिक फ्लेक ग्रेफाइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर चीन ने इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, फ्यूल सेल और परमाणु रिएक्टरों को लक्षित किया है। अब आप इतना सब पढ़ के एक बार यूपीएससी का वो ऐसे याद करो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो उस वाले अगर ऐसे में आप चाहो तो ये जो सारे डाटा फैक्ट्स है उसको यूज में ले सकते हो। भाई वहां पर प्रसंस्करण हो रहा है, उसका निष्कर्षण हो रहा है, तो एक तरह से क्या है, वहां पे टेक्नोलॉजी तो है ना, तो हर चीज में वो क्या है, अग्रणी। अब हमारे भारत में जैसे जम्मू कश्मीर में वो भंडार पाया गया है क्रिटिकल मिनरल्स का, लेकिन अभी तक हम उसके निष्कर्षण और प्रसंस्करण अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जो चाइना है वो वर्ल्ड में लीड कर रहा है इन सारी ही चीजों को लेकर। तो वो जो ऐसे आया था अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, तो वहां पर आप ऐसे में इस चीजों को भी यूज कर सकते हो। अब आगे सुनो, चीन की कूटनीति में खनिजों की भूमिका। चीन ने खनिज संसाधनों को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने में अधिक सहजता महसूस करना शुरू कर दिया है। पहला कारण यह है कि चीन पश्चिम देशों को याद दिला रहा है कि वे चीन पर खनिज आपूर्ति के लिए अत्यधिक निर्भर है। दूसरा कारण यह है कि चीन पश्चिम देशों के उच्च तकनीकी क्षेत्रों और उनके प्रयासों को कमजोर करना चाहता है। जिन खनिजों का उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है वे विशेष रूप से लक्ष्य होते हैं, जैसे कि F-35 लड़ाकू विमान, जिसके निर्माण के लिए कई 100 पाउंड दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होती है। तो चीन किस तरह की डिप्लोमेसी को अपना रहा है मिनरल्स को लेकर, वो आप देख सकते हो। अब भारत की कमजोरी। भारत भी जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह खनिजों के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है। भारत लिथियम, निकल, कोबाल्ट और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भर है, जिससे 2022-23 में लगभग 34,000 करोड़ का आयात व्यय हुआ है। भविष्य में भारत की खनिज भूख और बढ़ेगी, जिससे आयात लागत और निर्भरता भी बढ़ेगी। अब हमें क्या करना होगा जब ये सारी चीजें होने वाली है, तो यह समय है कि भारत और उसके नीति निर्माता वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए त्वरित कदम उठाएं। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई भी
इश्यू हो जाए भारत और भारत और चाइना के बीच में, और वो इसी तरह से अपनी इस मिनरल डिप्लोमेसी का यूज करे। तो इसमें यही था कि चाइना कैसे ये मिनरल डिप्लोमेसी को अपना रहा है, उसका यूज कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।